हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हर फ्राइडे को हम वीकली बेसिस पे एक एनालिसिस वीडियो करते हैं, जहां पे ऐसे कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जो वीकली बेसिस पे हाई वॉल्यूम के साथ वीकली ब्रेकआउट हुआ या मंथली ब्रेकआउट हुआ है या फिर मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है विथ वॉल्यूम के साथ, तो वहां से एक अच्छी मूव बन सकती है उस स्टॉक्स के अंदर अपसाइड के लिए। तो ऐसे ही स्टॉक्स का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और जरूर से लाइक भी करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली समझ नहीं आएगा कि स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कैसे लेवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जरूर से वीडियो देखना। और ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली एनालिसिस है जो रहेगा, वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। यहाँ पे ना कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं कि फर्स्ट जो स्टॉक्स आया है वो हमारी लिस्ट में कौन सा है। ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक्स है वो है इमेजे का वर्ल्ड इंटरनेट लिमिटेड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने चार्ट कौन सा लगाया है, मोस्ट ऑफली चार्ट सारे वीकली बेसिस पे है। ठीक है, अब ये स्टॉक्स का जब यहाँ पे देखिए 2015 के अंदर जब इसका आईपीओ आया था, उसके बाद देखिए प्रॉपर एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। और फिर इसी लेवल के पास मल्टीपल टाइम देखिए उसने कितना यहाँ पे किया, 2016 से लेके 2018 तक यहाँ पे, यानी कि प्रॉपरली एक रेंज के अंदर मूव किया। और उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला जिसका लो नियर बाय ₹1.5 के आसपास का लो लगाया था, जो था 2019 और 20 के बीच में। उसके बाद देखिए वहां से एक अच्छी खासी यहाँ पे मूव देखने को मिली है। कौन सा फॉर्मेशन बनना है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनना है। यानी कि पिछला कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यानी कि उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है स्टॉक्स। और इस साल आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपरली उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है जहां पे 2016 से 18 में सस्टेन किया था। उसके बाद वहां पे सस्टेन किया है और इस वीक में जाके ब्रेकआउट दिया है। और देखेंगे वॉल्यूम, देखिए हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, यानी कि इस टॉस के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और साथ में यदि नीचे डाउन साइड में देखिए तो प्रॉपरली ये जो ट्रेंड लाइन बने हुए उसका सपोर्ट भी ले रहा है ये स्टॉक। यदि इन फ्यूचर वापस ये स्टॉक्स यहाँ पे आके फिर से एक बार प्रॉपर रेंज बनाता है, फिर यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर से हम स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यदि हम देखा जाए तो इस टॉस के अंदर जो हमारा नियर बाय हम टारगेट कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो अराउंड रहेगा 145 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 207 रुपए का। तो ये दो हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो अभी आप यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना है, एक बड़ा सा राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, यानी आप देखेंगे तो 2018 से लेके 2024 का प्रॉपरली राउंडिंग पैटर्न, यानी कि आठ आठ साल सॉरी 6 साल का राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो देखा जाए तो ये राउंडिंग पैटर्न जितना यहाँ पे डिफरेंट है उतना एक अच्छी खासी अपसाइड मूव मिल सकती है। जो नियर बाय हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, 200 के आसपास का। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है वो है ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड। यदि इस स्टॉक्स को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क किए हैं, क्योंकि यदि मैं लेवल मार्क नहीं करता तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो आप प्रॉपर वीडियो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो होता है तो आप नॉर्मली 2 मिनट ही देखते हैं। वो हमें पता होता है क्योंकि एवरेज ड्यूरेशन जो आता है वो वहां से पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कितना वीडियो देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे पूरे लेवल्स मार्क किए हैं। यदि हम बैक पूरा यहाँ पे लेवल देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसी लेवल के बाद मल्टीपल टाइम क्या क्या है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। आप देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल के पास मल्टीपल टाइम यहाँ पे किया है। यदि आप देखिए 2016 के बाद इस लेवल का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद पहले यहाँ मल्टीपल टाइम अपसाइड मूव दिया है लेकिन वापस डाउन साइड मूव दिया है। लेकिन 2016 के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे का जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2016 के बाद, यानी कि टोटल 8 साल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। और वॉल्यूम आप देखिए हाई वॉल्यूम दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। और अब देखिए मल्टीपल राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखा जो बन रहा है, मल्टीपल राउंडिंग पैटर्न है। तो थोड़े थोड़े टारगेट के लिए हम इस स्टॉक्स को रख सकते हैं, जैसे कि ये पैस हमारा जो ये राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, ये जितना डिफरेंट है उतना टारगेट हम फर्स्ट यहाँ रख सकते हैं, दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं या तीसरा टारगेट ये रख सकते हैं। तो मल्टीपल टारगेट के लिए भी इस स्टॉक्स को हमारे लिए एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। यदि इन फ्यूचर वापस यदि स्टॉक्स इसके नीचे आता है और फिर से यदि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड में देता है तो यहाँ से पोजीशन जो रहती है वो एग्जिट करनी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे
एग्जैक्टली लेवल को फॉलो कर रहा है, राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। यदि लेवल यदि हम एज पर हाई लेवल के देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारा 61 के अराउंड रख सकते हैं और दूसरा जो ऑल टाइम हाई नियर बाय है वो यहाँ पे है, वो है 101 के आसपास का। तो ये दो टारगेट हम इन फ्यूचर देख सकते हैं आने वाले कुछ वीक या मंथ में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा जो स्टॉक्स है, यानी कि थर्ड स्टॉक जो लिस्ट में आया है वो है ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट ये जो हाई लगाया था जो नियर बाय कौन सा था 2022 के मिड में, यानी कि 2022 से 2023 के बीच में लगाया। उसके बाद 2024 में आप देखिए यहाँ फिर से एक बार टेस्ट किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। देखिए वॉल्यूम भी हाई था, लेकिन क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला। ये लेवल जो था रेजिस्टेंस कौन सा लेवल था, 55 के अराउंड का। लेकिन यदि आप देखेंगे इस वीक में हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। और ये देखा जाए तो थोड़ा सा एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ बना हुआ है और थोड़ा सा ये पैटर्न बना हुआ है, यानी कि कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन भी स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हम अच्छा खासा अपसाइड मूव के लिए टारगेट रख सकते हैं, जिसमें नियर बाय हमारा ये जो लो है यहाँ से डिफरेंट जितना रहेगा उतना फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ से डिफरेंट रहेगा, वो टारगेट यहाँ तक का हम रख सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, यानी कि फोर्थ जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, वो है अदानी विल्मर लिमिटेड। इस स्टॉक्स का देखिए ऑलरेडी मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, वीकली बेसिस पे चार्ट है। अब इस स्टॉक्स को लेने का रीजन क्या है वो आप देखिए। जब यहाँ पे एक अच्छी खासी फर्स्ट टाइम जब आईपीओ आया था उसके बाद एक बड़ी सी मूव यहाँ पे देखने मिली, जिसका हाई लगाया था अराउंड 880 के आसपास। उसके बाद एक थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे एक फिर सपोर्ट लिया, अब से वापस उस लेवल को टच किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन ये जो रेंज बनाई थी यहाँ पे तो स्टार्टिंग में, उसी रेंज के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया। लेकिन जैसे ब्रेकडाउन होता है और उस लेवल के बाद वापस आता है तो यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ पे फिर से जो पहले क्या कर रहा था यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, वो अभी हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आप देखिए साथ में लास्ट 2 वीक से इस स्टॉक्स के अंदर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लास्ट वॉल्यूम थी उसके सामने इस वीक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पे एक अच्छी मूव के लिए रख सकते हैं। जी यहाँ पे नियर बाय हमारा टारगेट यहाँ पे हम रख सकते हैं कि ये जो लेवल है अराउंड 485 का, और दूसरा टारगेट हमारा 550 के आसपास का हम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन यदि वापस यदि इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हमारी पोजीशन हो सकती है हम स्पेयर अप कर ले, अदरवाइज हम वेट करें यहाँ पे तक का, यहाँ से फिर से रिटेस्ट करके अच्छा पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है तो फिर से एक री एंट्री स्टॉक्स अंदर ले सकते हैं। लेकिन यदि ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो वापस एक फॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, साथ में आपके चार्ट पे भी ये स्टॉक्स होना जरूरी है और साथ में लेवल मार्क भी कर देना। ठीक है, अभी हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है यानी कि हमारा फिफ्थ स्टॉक्स है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब ये स्टॉक्स के अंदर आप देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, वीकली बेसिस पे चार्ट है। जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रॉपरली क्या बनाया था, उसने सपोर्ट बनाया था। लेकिन जैसे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है एक डाउनफॉल देखने को मिला, थोड़ा सा एक अपसाइड मूव मिला, वापस एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। और फिर से ये जो लेवल है जहां पे सपोर्ट बनाया था एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया, एक डाउनफॉल देखने को मिला। और ये जो लेवल था नियर बाय, जो ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसी लेवल के बाद देखिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे क्या किया है, ब्रेकडाउन का जो है ट्राई हुआ है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन यदि इस वीक में देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन इस पर उसको वॉच रखना है आपको कि यदि 360 का लेवल जो है, सॉरी 367 यानी कि 370 के ऊपर 1 से 2 दिन यदि ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। साथ में ये वॉल्यूम देखिए तो लास्ट वीक का जो वॉल्यूम था उस वीक से इस वीक का वॉल्यूम हाई दिख रहा है, यानी कि यहाँ से भी बाहर जो है इंटरेस्टेड है एक अच्छी मूव के लिए। साथ में यदि ये जो ट्रेंड लाइन है मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके ऊपर सस्टेन किया, यानी कि यहाँ से तो हमें पॉजिटिव साइन जो है मिल गया, लेकिन हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे 370 पे सस्टेन करना। यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जिसमें नियर बाय हमारा टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 429 के आसपास का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो अराउंड ऑल टाइम हाई यानी कि 582 का हम टारगेट रख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें रखिए। तो ये कुछ दोस्तों स्टॉक्स थे, यानी कि ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स थे जिसके अंदर वॉल्यूम दिख रहा है, हाई वॉल्यूम दिख रहा है,
और वीकली बेसिस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो आने वाले कुछ वीक्स में या मंथली बेसिस पे इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, यानी कि इस स्टॉक्स के अंदर हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजीशन ट्रेडिंग में हम यहाँ पे अच्छी खासी जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस था जहां पे हमने कैसे लेवल मार्क किया है, वो सारा आप अंडरस्टैंड यानी कि लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आपके पास स्टॉक्स हो, आपकी होल्डिंग में हो, जिसके रिगार्डिंग भी आप कुछ इंफॉर्मेशन पूछना चाहें तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।